नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स का जो हम टेस्ट चला रहे हैं यूपीटीएससी पीटी के लिए, उसका जो अगला भाग है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो टेस्ट संख्या 6 है, इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के 50 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि भारत में पहली बार मोंक फ्रूट की जो खेती है किस राज्य में शुरू की जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। हिमाचल प्रदेश राज्य में भारत में पहली बार मोंक फ्रूट की जो है खेती शुरू की जा रही है। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा यह जो मोंक फ्रूट होता है यह एक 12 मासी, यानी कि यह 12 महीने पैदा होने वाला फल है। आप इसे याद देखिएगा। तथा इसका जो जीवन काल होता है यह लगभग 4 से 5 साल का इसका जीवन काल होता है मोंक फ्रूट का। तथा इसकी जो खेती है हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है आपका 17 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, 17 जुलाई। अगला प्रश्न हमारा है, और देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया, आपको बताना है। तो देश का पहला जो वन चिकित्सा केंद्र है इसकी शुरुआत की गई है उत्तराखंड के रानीखेत में। कहाँ? तो उत्तराखंड के रानीखेत में जो है देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न हमारा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर कौन बनाए गए हैं, आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं टी रविशंकर, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। टी रविशंकर जो है ये नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसमें एक गवर्नर होता है और एक और 4 आपके डिप्टी गवर्नर होते हैं, यानी कि एक आपका गवर्नर हो गया और 4 डिप्टी गवर्नर से मिलकर बनता है हमारा आरबीआई। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इन 4 डिप्टी गवर्नर में कौन कौन है, तो एक हो गए माइकल पात्रा, दूसरे हो गए राजेश्वर राव, तीसरे हो गए आपके मुकेश जैन और नए चौथे चुने गए हैं टी रविशंकर। तो 4 हमारे डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। तथा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शशिकांत दास। तो एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। इन चारों के नाम आपके जबान पे होने चाहिए, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चारों के नाम मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, माइकल पात्रा, राजेश्वर राव, मुकेश जैन और चौथे नए बनाए गए हैं डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर। तो ये चारों आपको याद रखना है। तथा आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न हमारा है, देश का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहां पर स्थापित किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देश का पहला कृषि आधारित जो सोलर प्लांट है या कहां पे बनाया जा रहा है, तो राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है, राजस्थान में। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं हाल ही में। तो हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं विजय सांपला, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। विजय सांपला जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं विजय सांपला। अगला प्रश्न हमारा है, और 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 22 मार्च को जो आपका जल दिवस मनाया गया था, इस अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा कैच द रेन कैंपेन की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, कैच द रेन कैंपेन। अगला प्रश्न हमारा है, फरवरी 2021 में भारत ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जो है हाल ही में भारत ने बहरीन के साथ समझौता किया है। तो राइट आंसर आपको जाएगा बहरीन, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, बहरीन के साथ भारत ने समझौता किया है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की वर्चुअल रूप से मेजबानी किस देश ने की। तो हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की वर्चुअल रूप से मेजबानी की पुर्तगाल ने। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री जो हैं एंटोनियो गोस्टा, किसने, तो एंटोनियो गोस्टा ने जो है इस सम्मेलन की वर्चुअल जो है मेजबानी की। तो आप इसे याद रखिएगा, पुर्तगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाल के जो पीएम है एंटोनियो गोस्टा, इन्होंने जो है इस वर्चुअल बैठक की मेजबानी की। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर आपका जाएगा पुर्तगाल। अगला है, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है।
तो जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इसको जारी किया था हेरिटेज फाउंडेशन ने, नाम आप यहाँ देखिएगा, हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जो है हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया, जिसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ 121वां, यानी कि 121वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। तथा इस सूचकांक में पहले नंबर पे आपको मिलेगा सिंगापुर, दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पे आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, और भारत का स्थान है 121वां। तथा इस आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया हेरिटेज फाउंडेशन ने। अगला प्रश्न हमारा है, संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आप ध्यान दीजिएगा, संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की नरेंद्र मोदी ने, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने का निर्णय लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य है यह आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश राज्य। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न हमारा है, 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का जो आयोजन है किस राज्य में हुआ? तो 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का जो आयोजन था किया गया पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व कैंसर दिवस जो प्रतिवर्ष 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है, आपको बताना है कि 2021 में जो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया इसकी थीम क्या थी? तो आई एम एंड आई विल, क्या थी? आई एम एंड आई विल 2021 के विश्व कैंसर दिवस की थीम थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा। इनके द्वारा और एक बुक लिखी गई जिसका नाम है आवर ओनली होम। तो ये 2 फेमस बुक लिखी गई है दलाई लामा के द्वारा, आवर ओनली होम, और एक पुस्तक है आपकी द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। इन दोनों पुस्तकों को लिखा है दलाई लामा ने। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हिंदी भाषा की बात हो रही है, तो हिंदी लिटरेचर में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आप याद देखिएगा, हिंदी भाषा के लिए अनामिका को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आप ध्यान दीजिएगा। वहीं हरीश मीनाक्षी को जो है किस भाषा के लिए दिया गया है? तो हरीश मीनाक्षी को गुजराती भाषा के लिए दिया गया, इसे भी आप याद देखिएगा, गुजराती भाषा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। वहीं ज्ञान सिंह को जो है किस भाषा के लिए दिया गया है? तो डोंगरी भाषा के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है, और ज्ञान सिंह को। और अरुंधति सुब्रमण्यम को जो है किस भाषा के लिए दिया गया है? तो अरुंधति सुब्रमण्यम को जो है दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो आपको ये सब याद रखना है। चारों में एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। और हरीश मीनाक्षी को जो है गुजराती भाषा के लिए साहित्य अकादमी दिया गया है, ज्ञान सिंह को डोंगरी भाषा के लिए दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, अनामिका को हिंदी भाषा के लिए दिया गया है, और अरुंधति सुब्रमण्यम को इंग्लिश भाषा के लिए दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसे आपको याद रखना है। तथा इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था हिंदी भाषा के लिए अनामिका को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? तो आपको उस राज्य का नाम बताना है। तो भारत का पहला राज्य बना है असम, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। असम भारत का पहला राज्य बना है जिसके द्वारा रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा असम। अगला प्रश्न हमारा है, वह भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है मिताली राज, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही, मिताली राज। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा दुनिया का पहला देश है जो ऊर्जा द्वीप निर्माण करने जा रहे हैं, यानी कि वो दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने ऊर्जा द्वीप को निर्मित करने का फैसला किया है? तो ऊर्जा द्वीप का निर्माण करेगा डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल से, डेनमार्क जो देश है इसके द्वारा ऊर्जा द्वीप के निर्माण की हाल ही में घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो भारतीय मूल की व्यक्ति है भव्या लाल को जो है नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, भव्या लाल। अगला प्रश्न हमारा है, थौबल बांध मतलब थौबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जिसको हम थौबल बांध के नाम से भी जानते हैं, का शुभारंभ किस शहर में किया गया? तो थौबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का जो शुभारंभ यह किया गया मणिपुर के इम्फाल में, यानी कि राइट आंसर आपका आ जाएगा इम्फाल, यानी कि मणिपुर के इम्फाल में। कहा? तो मणिपुर के इम्फाल में जो है थौबल
तो इसका राइट आंसर हमारा है मणिपुर के इम्फाल में जो है थौबल डैम का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न हमारा है किस नगर निगम ने यूएनडीपी इंडिया के साथ मिलकर भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को बनाने का समझौता किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूएनडीपी के साथ मिलकर जो है पिंपरी चिंचवाड़ जो नगर निगम यह सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड बनाएगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेश निर्मित किस मिसाइल के निर्यात को हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो स्वदेशी निर्मित मिसाइल यह है आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल के निर्यात को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी। अगला प्रश्न हमारा है और किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना की शुरुआत की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसान फसल राहत योजना की शुरुआत की है झारखंड राज्य ने, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, झारखंड। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? आपको उसका नाम बताना है। तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर भारत का जो पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट है यह कहाँ पे लगाया गया है? तो मेघालय में, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। पूर्वोत्तर भारत का पहला जो और जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट है यह लगाया गया है मेघालय में, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है एक विरासत को अपनाओ अपनी धरोहर अपनी पहचान और योजना को जो है पर्यटन मंत्रालय और किस मंत्रालय के साथ मिलकर शुरू किया गया? आपको बताना है। तो इस योजना को पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने मिलकर शुरू किया है। इस योजना का नाम है एक विरासत को अपनाओ अपनी धरोहर अपनी पहचान, यानी कि यह जो योजना है एक विरासत को अपनाओ अपनी धरोहर अपनी पहचान, इसको शुरू किया है पर्यटन मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या? खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2021 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? उसका नाम आपको बताना है। तो खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया था जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरेटरी है इसी ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया था खेलो इंडिया विंटर ओलंपिक्स खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 में। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा इस 2021 के खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का आयोजन किया गया था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जो है इस विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था 2021 में, जिसमें जम्मू कश्मीर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न हमारा है किस राज्य ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 2021 को शिक्षा के वर्ष में मनाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही। जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है यह 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में मनाएगा। अगला प्रश्न हमारा है और किस केंद्र शासित प्रदेश में वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा अटल पर्यावरण भवन का शुभारंभ किया गया? तो अटल पर्यावरण भवन का जो शुभारंभ हाल ही में किया गया लक्षद्वीप में, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न हमारा है किस राज्य के द्वारा 3 राष्ट्रीय उद्यानों में हाल ही में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो नाइट सफारी की जो शुरुआत हाल ही में की गई है मध्य प्रदेश में, यानी कि राइट आंसर आप हो जाएगा मध्य प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में जो है नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। तो राइट आंसर आप हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किया गया है? तो ई छावनी पोर्टल को जारी किया है रक्षा मंत्रालय ने, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, रक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न हमारा है किस राज्य में जो है जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान की जो शुरुआत हाल ही में की गई है मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर आपका जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है और किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है? तो इस देश को कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने अपने देश के राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की हाल ही में फैसला किया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न हमारा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं, इनका नाम है मार्टम वेंकट राव, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। मार्टम वेंकट राव जो है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, मार्टम वेंकट राव। अगला प्रश्न हमारा है 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 में महिला एकल का खिताब जीता
मनिका बत्रा ने, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, मनिका बत्रा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के मामले में एक श्वेत पत्र जारी किया था, तो इस श्वेत पत्र का आपको शीर्षक बताना है, क्या था? तो जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में एक श्वेत पत्र जो जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा, इस श्वेत पत्र का शीर्षक था विजन 2035। क्या था? तो विजन 2025 ने, यहाँ पे विजन 2035 होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विजन 2035। तो इसका शीर्षक था आपका विजन 2035, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विजन 2035। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, भारत की पहली पॉड टैक्सी किस हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच संचालित होगी? तो भारत की पहली जो पॉड टैक्सी या जेवर हवाई अड्डे से फिल्म सिटी के मध्य संचालित की जाएगी, तो राइट आंसर आपका जाएगा जेवर हवाई अड्डा, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, जेवर हवाई अड्डा से फिल्म सिटी के मध्य भारत की पहली पॉड टैक्सी का संचालन किया जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, जेवर हवाई अड्डा। अगला प्रश्न हमारा है, कोल इंडिया लिमिटेड ने खनन प्रक्रिया में डिजिटलीकरण के लिए किस कंपनी को सलाहकार नियुक्त किया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा खनन प्रक्रिया में डिजिटलीकरण के लिए जो है एक्सचेंजर सॉल्यूशंस को, किसको? तो एक्सचेंजर सॉल्यूशंस को जो है और सलाहकार नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान की शुरुआत की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सांस अभियान की शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है, मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? तो मिस्र में आयोजित जो आपका पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप था, इसको किसने जीता था? तो डेनमार्क ने, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है, मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो हाल ही में जो मिशन इंद्रधनुष 3.0 जारी किया गया था, इसका संबंध था टीकाकरण के विस्तार से, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है, जो टीकाकरण का क्षेत्र है उसको बढ़ाना यह मेन फोकस था मिशन इंद्रधनुष 3.0 का, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी, टीकाकरण के विस्तार को बढ़ाना। अगला है, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो बीमा के क्षेत्र में जो एफडीआई की सीमा है उसको 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही, 74%। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश के द्वारा पहली बार जो है अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया गया? तो यह देश है फ्रांस। फ्रांस के द्वारा पहली बार अंतरिक्ष में एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया जिसका नाम था एक्स्टर एक्स, तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही, फ्रांस के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश ने 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह देश है आपका है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो देश है यह 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा, तो राइट आंसर आपका जाएगा दक्षिण कोरिया, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा है, 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेले का जो आयोजन था किया गया बेंगलुरु में, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, किस संस्थान ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया था? तो 2020 को जो है वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया था विश्व पर्यटन संगठन ने, यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है 2020 को कोविड-19 के चलते वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया था, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य ने कोविड फतह नामक अभियान शुरू किया है? तो कोविड फतह नामक जो अभियान है शुरू किया गया पंजाब के द्वारा, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। अगला प्रश्न हमारा है, स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसका आंसर मैं आपको कल दे दूंगा। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, नहीं तो इसका कल मैं जवाब आपको दे दूंगा। 48 को आप मार्क कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिएगा, इसका आंसर हमने अभी नहीं दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, और रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ किसे बनाया गया है? तो रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया सुनीत शर्मा को, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, सुनीत शर्मा को जो है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 कब मनाया गया?
तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 को मनाया गया 25 जनवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, 25 जनवरी। तो दोस्तों आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का टेस्ट था 6ठे नंबर का, उसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।